नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। इस वक्त के स्पेशल बुलेटिन में आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान सीएम ने एक बार फिर जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जातियों के विकास के लिए बहुत जरूरी है जातीय जनगणना। पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सभी CWUC के सदस्यों ने एकजुट होकर कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी जातियां हैं जो पिछले 75 वर्षों में विकास की दौड़ में पीछे रह गई हैं। ऐसी जातियों के लिए योजनाएं बनाने के लिए जातीय जनगणना बहुत जरूरी है। जो बात राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका जी ने जाति जनगणना के बारे में जो बात कही थी, उसे CWC ने मुहर लगाया। सभी सदस्यों ने एक मतेन कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए, क्योंकि इससे चाहे वो किसी वर्ग को हो, मान लो हम अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़े वर्ग कहते हैं, अपर क्लास की बात करें, इसमें बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो 75 साल में विकास के दौर में पिछड़ गए हैं, या शैक्षणिक रूप से हो, चाहे आर्थिक रूप से हो। इन सब चीज़ों में यदि पिछड़े हैं तो उनके लिए योजना बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जनगणना करना। हम अपर क्लास में भी देखते हैं बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में आते हैं, लेकिन आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति उनकी कमजोर है। पिछड़े वर्ग में भी देखें, बहुत सारी जो छोटी छोटी हमारी जातियां जिसकी संख्या कम है या शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके लिए योजना बनाना। अनुसूचित जाति, जनजाति में भी आप देखेंगे बहुत सारी जातियां हैं, और उसके आगे बढ़ाने के लिए जाति जनगणना होना जरूरी है। इस बात पे मुहर लगा। छत्तीसगढ़ के इलेक्शन के बारे में तो ये हम लोग जब मीटिंग कर रहे थे तभी इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और डेट हमारे सामने आया। तो अब ये है कि आज 9 तारीख को डिक्लेयर किए हैं और 7 नवंबर को चुनाव है। मतलब ये सबसे कम समय, 1 महीना भी नहीं है। 13 तारीख को आपको नॉमिनेशन शुरू करना है, 13-10 से शुरू हो जाएगा ना, और उसके बाद यदि 7 करें, कितना दिन बचा? 19 दिन का समय मिलेगा किसी भी कैंडिडेट को। और फिर भी छत्तीसगढ़ में 2 फेज में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे। यहां परमात्म निकेतन में 1 दिवसीय प्रवास करके स्वामी चिंतानंद सरस्वती समेत कई संतों से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। जौलीग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर उत्तराखंड सरकार की तरफ से वित्त व संसदीय कार्य शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री चौहान का स्वागत किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने उत्तराखंड में देश का सबसे सशक्त नकल विरोधी कानून, सरकारी नौकरियों में महिला आरक्षण, यूनिफॉर्म सिविल कोड, धर्मांतरण कानून, भ्रष्टाचार पर प्रहार जैसे महत्वपूर्ण कदमों के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। मंगलवार सुबह सीएम शिवराज पुण्य सलीला गंगा के तट पर पहुंचे और अपने नियमित पौधारोपण संकल्प के तहत पौधा लगाया। शिवराज ने यहां पर क्रोटिन का पौधा रोपा। इसके बाद वह गंगा तट पर कुछ देर एकांत में बैठे और चिंतन मनन किया। सीएम शिवराज ने इसकी तस्वीर अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की और लिखा, मां गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रवाह, यही संस्कृति भौतिकता की अग्रिम दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दीर्घ दर्शन कराएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। चुनाव आयोग द्वारा विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी शहडोल के ब्योहारी पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए जनसभा को संबोधित किया। इस संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश की जनता ने उनकी पार्टी की सरकार बनाई तो वे सबसे पहले राज्य में जाति जनगणना करवाएंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी तो सबसे पहला काम जातीय सर्वे का होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार 90 अफसर चलाते हैं, इन 90 में से केवल 3 अफसर ओबीसी हैं। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा
अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है। तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है, मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है। बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है, 40 लोगों की हत्या हो जाती है, एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। वहीं शहडोल में राहुल गांधी से पहले कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में अंतर होता है। बीजेपी ने प्रदेश को दिया ही क्या है। मध्य प्रदेश में कृषि व्यवस्था, भर्ती व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उद्योग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब चौपट है। आज मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। कमलनाथ ने शहडोल की जनता से सच्चाई का साथ देने के लिए कहा। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में कर रहा है। ये ऐसा प्रदेश है क्या हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं लगती, उनके काम नहीं चलते, पर उनका मूड बहुत चलता है। मूड चलाए हुए और प्रदेश चलाए हुए बहुत अंतर है। आपको कहते से प्रदेश शिवराज सिंह जी, यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया और यही जनता जो यहाँ बैठी और मध्य प्रदेश की मतदाता आपको विदा करने के लिए विदा कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये
50% पैसे दो, काम दो। ये आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबों की रेखा में काम दूंगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बीजेपी सरकार पर जुबानी हमले और तेज कर दिए हैं। पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन को बंद किया जाए। मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह की सरकार को विदा करेगी। उन्होंने बीते 18 साल में हमारे प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह और बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। लेकिन शिवराज जी कह रहे हैं कि हम फिर से बहुमत में आएंगे, फिर सरकार बनाएंगे। अब शिवराज सिंह बेचारे कहें क्या, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। उनके पास और कोई उपाय है? सर, बीजेपी की चौथी लिस्ट भी आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 24 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो मंत्रियों को उतारा है तो अच्छा है, मंत्री की पहचान उनके क्षेत्र में बनी हुई है और जनता किस प्रकार से उनकी धुलाई करेगी ये भी सामने आ जाएगा। मगर उनका ये भी कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए मंत्री को भी उतारा गया है, इसका साफ संदेश जा रहा है। और बड़े बड़े नेता ऑलरेडी सांसद ऐसे ही उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं, तो कितना कठिन मुकाबला आप मानते हैं? जो बौखलाई हुई पार्टी है वो इसके अलावा और कह सकती है। चलो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। एक और जहां बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अभी तक अपने एक भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। प्रत्याशियों को लेकर किए गए सवाल पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशियों की लिस्ट तैयार है, इसे पितृपक्ष के बाद जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ साथियों का मानना है कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए लिस्ट अभी जारी नहीं की जा रही है। पितृपक्ष के बाद मान्यताएं हैं, ये हमारे जन्म से ही हम लोग देखते हैं कि सभी धर्म को मानने वाले अमूमन अपनी धार्मिक प्रथाओं से जुड़ के काम करते हैं। तो हमारी हिंदू प्रथाओं में इसकी मान्यता है, ऐसी चीजों की कब करना, सोना तो कहाँ उतरना, जाना तो कब जाना, बाहर जाने का समय ठीक है कि नहीं। तो जो लोग मानते हैं ऐसे संवेदनशील मौकों पे कुछ ऐसे हमारे साथी हैं जो इन बातों को बहुत मानते हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। बीजेपी तो धर्म की और राम जी को पूरा मतलब उनके शायद उन्हें ये कहेंगे कि पहले हमने कर लिया और उनको ज्यादा चिंता नहीं है, कहने के लिए राम, करने के लिए कुछ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ है। यह मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की गलतफहमी है, इसे जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। में जी रहे प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को रोजगार देने वाली योजना के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं उसके साथ है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता हमेशा ही पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और शिवराज जी के साथ रही है, और इसलिए ये गलतफहमी है कमलनाथ जी की, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। कल जो CWC की बैठक हुई थी उस पर हमास के जो आतंकवादी हैं उनका समर्थन उन्होंने करने की बात कही थी, लेकिन अब
उन्हीं के ही कोई सदस्य बता रहे हैं कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे आतंकवाद को समर्थन कर रही है कांग्रेस पार्टी। तो आप किस तरह से देखते हैं? इसे अब कांग्रेस को भी समझ में आने लगी कि कुछ गलत? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, पर कांग्रेस आतंकवादियों को समर्थन कर रही। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। भारतीय जनता पार्टी के नारायणपुर से उम्मीदवार व पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने का इल्जाम लगाया है। केदार कश्यप ने कहा, चुनाव में इन्हीं मुद्दों के साथ वे जनता के सामने जाएंगे। केदार कश्यप ने जिला प्रशासन से आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने की मांग की। मंगलवार को केदार कश्यप के साथ ही जगदलपुर से बीजेपी प्रत्याशी किरण देव, चित्रकूट से विनायक गोयल, बस्तर से मनीराम कश्यप अपने दल बल के साथ जगदलपुर शहर के दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे। दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान केदार कश्यप ने मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और क्या मुद्दे रहेंगे लेकर आप जनता के बीच? देखिए, जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ पर जो निर्माण कार्य को लेकर के कांग्रेस सरकार ने धोखा दिया है और 5 साल में एक भी योजना, एक भी कार्यक्रम बताए, एक भी अधोसंरचना आपकी नजर में होगा तो आप भी दिखाइएगा कि कोई योजना चालू किया हो। केवल नेम प्लेट चेंज करके ये कहते हैं कि हमने योजना लॉन्च किया, हमने योजना बनाया, लेकिन आज चाहे वो तेंदुपत्ता के लिए हो, चाहे हमारी चिकित्सा व्यवस्था के लिए हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था के लिए हो, हमारे लोगों को धरना प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ रही है। सरकार कहां पर है? सरकार सोई हुई है और अब ये सोई रहेगी क्योंकि अब चुनाव आ गया और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब इनका कुछ नहीं चलने वाला है, अब इनका पूरा खेल खत्म हो चुका है। मेरा आग्रह है जिला प्रशासन से, जितने भी इनके पोस्टर हैं, जितने भी इनके कहते हैं योजनाओं के संदर्भ में जानकारियां हैं, वो सब के सब उतारी जाए और चुनाव आचार संहिता का बड़ी दृढ़ता के साथ पालन कराए। फिलहाल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।